देखो बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, बट कुछ एक ऐसी मूवीज़ होती हैं जो आपके दिल और दिमाग में घर कर जाती हैं। ऐसी ही मूवीज़ बनाने के लिए फेमस है डायरेक्टर आदित्य द। यू मस्ट हैव वॉच्ड उरी, आर्टिकल 370 एंड अभी जो बारामूला आई थी वो उन्होंने बनाई तो नहीं बट उन्होंने प्रोड्यूस करी है। एंड ये सारी मूवीज़ ऐसी हैं जब भी इनकी बात होती है तो यू फील समथिंग इनसाइड। बेसिकली जब आप हॉल की सीट से उठते हो तो यू हैव दैट मेमोरी कि मैंने कुछ अच्छा देखा। इसी लाइनअप में आदित्य धर की एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है धुरंधर। एंड वाई दिस मूवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चलो बात करते हैं अगले कुछ मिनट्स में। देखो अब तक एक टीजर आया है, टाइटल ट्रैक आया है एंड एक ट्रेलर आया है। इन तीनों को पब्लिक ने बहुत ही पसंद किया है, बहुत ही ज़्यादा शेयर किया गया है एंड ऑफ कोर्स दीज आर वेरी गुड। अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर स्टार्ट होता है अप्रॉक्स 55 सेकंड का एक सीन है जिसमें अर्जुन रामपाल दिखते हैं एंड वो किसी को टॉर्चर कर रहे हैं। इतना देखने से तो समझ में आ जाता है कि ये मूवी ए रेटेड होने वाली है, बट ऐसा ही कुछ हमने देखा था एनिमल के टाइम पे, जब जो एक एनिमल में इनिशियल सीन आता है जिसमें बाप बेटे का सीन दिखाया गया है, वो भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट होता है। पापा, पापा सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। तो बेसिकली अगर आप 55 सेकंड तक हुक हो गए, जो कि आप होने ही वाले हो, तो इस ट्रेलर को देखने में अलग ही मजा आता है। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन रामपाल की। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग इस मूवी में लग रहा है कि बहुत ही अच्छी होने वाली है। देखो इनिशियली जब हम उनकी मूवीज देखे थे 2010-12 के अराउंड, तो उतनी अच्छी उनकी मूवीज नहीं होती थी एंड ही वॉज मोर ऑफ अ मॉडल देन अ एक्टर। एंड जब से उनकी मूवी डैडी आई है, आई हैव बिकम फैन ऑफ अर्जुन रामपाल। द वे ही स्टार्टेड एक्टिंग नाउअडेज, उनकी आंखें बहुत ज्यादा बोलती हैं एंड द वे ही स्माइल्स एंड विलन के रोल में जब भी वो अपनी वो क्रीपी स्माइल देते हैं एंड इट्स जस्ट ऑसम। धुरंधर मूवी में अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है जिसका नाम दिखाया गया है मेजर इकबाल, वो बेसिकली प्ले कर रहे हैं रियल लाइफ इलियास कश्मीरी से। तो इलियास कश्मीरी बेसिकली इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के लिए बहुत टाइम से वांटेड रहा है एंड 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें भी इसमें इलियास कश्मीरी का काफी बड़ा हाथ था। अब बात करते हैं आर माधवन की। आर माधवन का जो कैरेक्टर है उसका नाम मूवी में रखा गया है अजय सन्याल, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूल फाइंड कि वो बेसिकली अजय डोभाल जैसा लग रहा है। इफ यू सी क्लोजली, आर माधवन ने अपने लिप्स को मोड़ लिया है जिसकी वजह से इट फील्स लाइक कि उनके होठ है ही नहीं। इसकी वजह से काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस बढ़ जाती है अजय डोभाल से। आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो काफी की रोल प्ले करने वाला है इस पूरे इंसिडेंट में, बिकॉज इस मूवी में ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है शायद कि इंडिया अपनी तरफ से एक अटैक की प्लानिंग कर रहा है एंड ये अटैक काफी हिडन होने वाला है। इस वजह से इनकी काफी बड़ी भूमिका होने वाली है। अब आते हैं अक्षय खन्ना पे। अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है उसका नाम है रहमान डकैत। अगर रियल स्टोरी पे जाएं तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डॉन हुआ था रहमान डकैत, उसकी मौत भी एनकाउंटर में हुई थी एंड ये बहुत ही ज़्यादा बेसिकली ये कसाई घराने से था। इसके इनिशियल टाइम में आई थिंक जब ये 13-14 साल का था तभी जब इसको पता चला कि इसकी माँ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो उसने अपनी माँ को भी मार दिया था एंड इसने पाकिस्तान में बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है एंड इसने सारे के सारे इलीगल धंधे कर रखे हैं। ये कैरेक्टर भी हमारे इंडियन स्पाई के सामने खड़ा होने वाला है। चलो बात है संजय दत्त पर। देखो यार, संजय दत्त की जो पुरानी मूवीज थी जिसमें वो विलन बन रहे थे उसमें उनका एक कॉमन सा लुक आता था जिसमें बड़े बाल हो जाते थे, वो काफ़ी आंखों में जो है ब्लैक सूरमा टाइप लगा लेते थे एंड ऐसा कुछ। चाहे बागी 4 ले लो, चाहे KGF ले लो एंड चाहे साउथ की 1-2 मूवीज में उन्होंने विलन का काम किया है, बट किसी में भी वो बात नहीं आई जो हमने उनको खलनायक के टाइम पे देखा था। द वे ही यूज्ड टू लुक दैट टाइम, जो उनकी आंखों में वो एग्रेशन दिखता था। आदित्य धर ने संजय दत्त से वो लुक निकाल लिया है एंड ही इज प्लेइंग SP चौधरी असलम। अगर चौधरी असलम के बारे में थोड़ी बात की जाए तो बेसिकली एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं पाकिस्तान के। उन्होंने बेसिकली लियारी गैंग्स के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा शूट आउट कराया था। उस टाइम पे उनका नाम बहुत फेमस हुआ था एंड ही वॉज वेरी फेमस अमंग द पाकिस्तानीज। ये भी हमारे इंडियन स्पाई के सामने खड़े होने वाले हैं। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पे, रणवीर सिंह पे। देखो रणवीर सिंह का क्या नाम होने वाला है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं दिया गया है। ट्रेलर में अगर आपने देखा होगा सबके एक कोड नेम्स है। सो आई थिंक रणवीर सिंह का जो कोड नेम है वो होने वाला है धुरंधर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैं गेस कर पा रहा हूँ तो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली सिमिलर होने वाला है मेजर मोहित शर्मा जैसे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये कहानी भी मेजर मोहित शर्मा के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाली है। किस तरह से वो पाकिस्तान में गए, किस तरह से वो काफ़ी टाइम तक मुजाहिदीन के साथ अंडरकवर बन के रहे, कैसे उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट होने वाले कई सारे अटैक्स को रोका, ये सारी चीज़ें हमें शायद देखने को मिलने वाली हैं। चलो बात करते हैं कुछ यूनिक चीज़ों की जो इस ट्रेलर में काफ़ी अलग थी। पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि रणवीर सिंह के कोई डायलॉग ही नहीं है, कोई एक प्रॉपर डायलॉग नहीं है। एक डायलॉग होता है जिसमें वो कहते हैं, अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। के अलावा कोई भी रणवीर सिंह का डायलॉग नहीं है एंड ऐसा मुझे लगता है कि ये इसलिए करा गया होगा सो दैट, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इस 4 मिनट के ट्रेलर में
आदित्य धर ने सबसे पहले ऑडियंस को ये दिखाया है कि रणवीर सिंह किसके सामने खड़े होने वाले हैं, कौन विलेन का रोल प्ले करने वाला है एंड कितना ज़्यादा एग्रेशन है इन विलेंस के अंदर। सो अगर रणवीर सिंह को अगर आप देखना चाहते हो इनसे कैसे लड़ने वाले हैं, कम टू द थिएटर ऑन 5th of December। आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रेट मूव। सो ये मूवी आने वाली है 5th of December को एंड रणवीर सिंह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है बिकॉज क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो उनकी खराब चॉइसेस की वजह से उन द काइंड ऑफ एक्टर ही वॉज वो उन्होंने पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक खो दी थी। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम होने वाला है जब वो अपनी स्किल्स एंड अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज नाउ डेज कि वो नॉर्मल सूट में एंड अच्छे कपड़ों में ही दिख रहे हैं। ही इज़ नॉट ट्राइंग टू बिकम दैट फ्लैम बॉय एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। जब ये मूवी बन के रेडी हुई तो बेसिकली 7 घंटे का एक फुटेज बन के रेडी हुआ है एंड जिसमें ज़्यादा कट के चांसेस नहीं थे। तो जितना सुनने में आ रहा है कि ये मूवी 2 पार्ट में आने वाली है। पहला पार्ट तो 5 दिसंबर 2025 को आने वाला है एंड सेकंड पार्ट के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई थिंक देखो फर्स्ट पार्ट तो तगड़ा हिट होने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर, बट सेकंड पार्ट में क्या होगा आई डोंट नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट हेल्प्स अस टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।